स्तुति होने पाए। आज इस आराधना सभा में एक और बार हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु की शांति की घोषणा हम करना चाहते हैं। 2021 के इस आखिरी रविवार या आराधना में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हम सबके संग बनी रही कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। उसकी करुणा में, उसकी दया में उसने मुझे और आपको बनाए रखा। ऐसा नहीं कि हम बहुत बलवान थे या हम बहुत सतर्क थे या हम बहुत सावधान थे या हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या हम कुछ सुपरमैन थे कि इन सारी परिस्थितियों को हम पार निकल कर यहां तक पहुंचे। मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी यहां पर बैठा होगा जो कहेगा कि मेरा रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल है या मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक थी इसलिए मैं बच गया। प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग जिनका रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा था वे निकल गए, बहुत पहुंच वाले लोग निकल गए, धन की बहुतायत वाले लोग स्थिर नहीं रह पाए, लेकिन इन सारे माहौल के बीच में परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर दया की। हालेलुया, बोलिए दया की, दया की, हम खड़े रह पाए। इस कोविड के माहौल में यदि हम देखें तो दो प्रकार की गवाहियां बाहर निकल कर आई। दो प्रकार की गवाहियां। एक कि मैं सोच रहा था अभी जैसे ईयर एंडिंग रहेगा तो हर कलीसिया के लोग गवाही देंगे इस कोविड के बारे में, इस कोविड माहौल के अंदर। एक और ऐसे लोगों की गवाही है जिनके जीवन में ये समस्या आई, चुनौतियां आई, प्रार्थनाएं उनके लिए उठाई गई और उनके जीवन में ईश्वरीय चंगाई को वे देख पाए और परमेश्वर की महिमा वे परिवार सहित कर पा रहे हैं। एक और ऐसी गवाहियों की श्रृंखला। दूसरी ओर ऐसी भी कई गवाहियां हैं जहां पर कईयों ने प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, उपवास किए, लेकिन इसके बावजूद वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। कई ऐसे परिवारों को हम सभी लोग जानते हैं, हमारे कई करीबी परिवार, कई करीबी मित्र लोग जो सेवकाई में एक उत्कृष्ट स्तर के ऊपर सेवा कर रहे थे। मतलब छोटी मोटी सेवकाई नहीं, सेवकाई में एक उत्कृष्ट स्तर पर सेवा करने वाले, परमेश्वर के सम्मुख मनुष्यों की दृष्टि में खराई के साथ में, या जिनकी लाइफ में आपको कोई दाग नहीं दिखाई दे सके, ऐसी सेवा करने वाले लोग इस कोविड की चपेट में आए और वे इस संसार को छोड़ करके पिछले साल प्रभु के विश्राम के अंदर प्रवेश कर गए। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दो प्रकार की गवाहियां इस वॉच नाइट सर्विस के अंदर 2021 के ईयर एंडिंग के अंदर कलीसियाओं के अंदर उठनी जा रही है। एक उनकी गवाहियां जो कह पाएंगे प्रभु का अनुग्रह हम पर रहा कि हम बच गए, हम जीवित पाए गए। दूसरी ओर वे गवाहियां जहां पर वह कहेंगे आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, आपने प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी। हमारे प्रियजन हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने विश्वास में हमें स्थिर रखा, विश्वास में हमें मजबूत रखा। उन लहरों के बीच में, कोलाहलों के बीच में, विलाप के बीच में, क्रंदन के बीच में परमेश्वर की शांति के हाथ को, करीबीपन को हम महसूस कर पाए। हालेलुया। ये दोनों गवाहियां जब कलीसिया में उठ रही है, पवित्र आत्मा क्या संदेश दे रहा है? पवित्र आत्मा यह संदेश दे रहा है, हमारी धार्मिकता के कारण नहीं प्रियो, हमारे बल के कारण नहीं, हमारी प्रार्थना के कारण नहीं, हमारे उपवास के कारण नहीं, या हमारे अन्य किसी बड़ी बड़ी बातों के कारण नहीं। ये प्रभु की अपनी कार्य योजना में परमेश्वर को लगा कि हमें जो कार्य सौंपा गया है वह हमने अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए प्रभु ने कहा कुछ साल और उसको दिया जाए कि उसके अंदर ये उस कार्य को क्या कर सके, पूरा कर सके। हालेलुया। जिस रीति से बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो जिंदगी भर उस स्कूल के अंदर पढ़ा रहना
नहीं चाहता, न तो माता पिता चाहता है, न स्कूल का मैनेजमेंट चाहता है, न टीचर चाहता है। कितना भी अच्छा बच्चा हो, कितना भी सुंदर बच्चा हो, कितना भी बुद्धिमान बच्चा हो, स्कूल मैनेजमेंट हो या पेरेंट्स हो या बच्चा स्वयं हो, उसकी इच्छा क्या है? जल्दी जल्दी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं 12वीं के बाद में स्कूल से क्या चला जाऊं? एग्जिट होकर चला जाओ। प्रियो, इस संसार के अंदर जब हमारा जन्म होता है, उस दिन से हमारी एक ट्रेनिंग प्रोसेस यहां पर चालू हो रहा है। परमेश्वर का कार्य मेरे और आपके जीवन में कार्य आरंभ हो रहा है। प्रभु ने एक प्रोजेक्ट मेरे और आपके हाथ में दे दिया है। परमेश्वर ने एक असाइनमेंट मेरे और आपके हाथ में दे रखा है। अब यह सवाल है, उस असाइनमेंट को, उस कार्य को कितनी जल्दी, कितनी अच्छी रीति से हम पूरा कर पाते हैं। अब हमारा काम पूरा हो गया, पूरा होने के बाद में यहां रहने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन कार्य अधूरा छोड़कर भी हमें जाना नहीं है। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए उन परिवारों के लिए जहां पर उन्होंने अपना असाइनमेंट पूरा किया, अपना कार्य पूरा किया, विश्वास योग्यता के साथ में, खराई के साथ में, और प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने प्रवेश किया। हालेलुया। और उसी समय हम प्रभु से और अनुग्रह मांगे। प्रभु, हमें नहीं मालूम आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, क्या क्या परिस्थिति आएगी, लेकिन उन विकट परिस्थितियों के बीच में आपकी सहायता का हाथ, आपके अनुग्रह का हाथ हम सबके ऊपर बना रहने पाए, ताकि आप जो हमसे करवाना चाहते हैं उन बातों को दिल की गहराई से, विश्वास योग्यता के साथ में, खराई के साथ में करने के लिए आप हमारी मदद करना। हालेलुया। प्रियो, यह हमारी प्रार्थना होने पाए। कल 25 दिसंबर थी, क्रिसमस का पर्व अलग अलग रीति से मनाया जा रहा था। लूका रचित सुसमाचार के अंदर कुछ गीतों का संकलन हम देखते हैं। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, कुछ गीतों का संकलन। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे अध्याय के अंदर यदि हम ढूंढ निकाले तो 4 अलग अलग गीतों को हम देख पाते हैं। कितने गीत हमको दिखाई दे रहे हैं? 4 गीत। ये चारों गीत अलग अलग लोगों ने गाए, अलग अलग लोगों के सम्मुख गाए, लेकिन इन चारों गीतों के अंदर एक ही विषय था, एक ही लक्ष्य था, और वह था एक संदेश कि एक उद्धारकर्ता जन्म ले रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ओके, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 46 से 55 के अंदर पहला गीत पाया जाता है, जिसे मरियम का स्तुतिगान, उस प्रकार से हम टाइटल कर सकते हैं। दूसरा गीत लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 68 से लेकर 79 तक, 68 से 69 तक हम पाते हैं, जिसे जकरिया का स्तुतिगान के रूप में हम देख सकते हैं। तीसरा लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 13 और 14 में हम देख सकते हैं, उसे हम स्वर्गदूतों के दल के गीत के रूप में हम पा सकते हैं, एंजेलिक होस्ट के सॉन्ग के रूप में। और चौथा गीत 29 से 32 के अंदर शमोन के गीत के रूप में हम देख पाते हैं। तो पहला गीत किसने गाया? मरियम ने गाया। दूसरा गीत किसने गाया? जकरिया ने गाया। तीसरा गीत किसने गाया? स्वर्गदूतों के दल ने गाया। और चौथा गीत किसने गाया? एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम शमोन था, उसने गाया। पहला गीत कहां गाया गया? मरियम के पास में जब स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने मरियम से उस आने वाले खुशखबरी के बारे में मरियम को खबर दी और मरियम को बताया कि जो बात तेरे लिए असंभव है, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। उस खबर को जब मरियम ने स्वीकार किया और मरियम को स्वर्गदूत ने बताया कि तेरे ही कुटुंबनी इलिशिबा भी गर्भवती है,
इस खबर को जब मरियम ने सुना, मरियम इस खबर को लेकर कहां पहुंच रही है? इलीशिबा के घर में। जकरिया और इलीशिबा दो बुजुर्ग दंपति है जो बांझ थे। मरियम ने जब सुना कि पवित्र आत्मा ने जिस रीति से मेरे जीवन में कार्य किया है, ठीक इसी रीति से जकरिया और इलीशिबा के परिवार में प्रभु का कार्य प्रकट हुआ है, ऐसे समयों में मरियम कहां पहुंचती है? इलीशिबा के घर में पहुंचती है और वहां पर वह ये गीत गाती है। जकरिया के सम्मुख में स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने यूहन्ना के जन्म के बारे में जकरिया से बातचीत की, लेकिन यह जकरिया विश्वास नहीं कर पाया। वो संदेह करने लगा और स्वर्गदूत ने उसके मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कब तक बंद किया? जब तक शिशु का जन्म नहीं हुआ और उसका नामकरण नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसका नाम रखा गया, जकरिया का मुंह जिसे स्वर्गदूत ने बंद किया था, वह मुंह खुल गया और जकरिया स्तुतिगान करने लग गया। हालेलुया। तीसरा, स्वर्गदूतों ने गीत गाया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खबर को उन गडरियों को पहुंचाने के लिए जो खुले में, छत के नीचे नहीं, खुले में ठंडी रातों में रहा करते थे भेड़ बकरियों के साथ में, उन चरवाहों को जिनको समाज की मुख्य धारा में कहीं कोई स्थान नहीं था, उन चरवाहों को जिनको बड़ी ही नीच दृष्टि से देखा जाता था, उन तक एक गीत के माध्यम से स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर भेज रहा है। हालेलुया। और चौथा, शमौन एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपने जीवन में कुछ वायदों के पूर्तिकरण की बाट जोह रहा था। उसकी उम्र उसमें रुकावट नहीं थी। वह कितना अकेलेपन से गुजर रहा है, वह उसके जीवन में एक रुकावट नहीं थी। उसके जीवन में एक दृढ़ निश्चय था, मैंने वायदा पाया है, उस वायदे के पूर्तिकरण को मैं देख कर ही इस संसार को मैं छोड़ूंगा। हालेलुया। उस वायदे के पूर्तिकरण की बाट जोहने वाला शमौन पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय प्रभु के भवन में जा पहुंचता है जब प्रभु यीशु मसीह को उसकी माता पिता लेकर परमेश्वर के भवन के अंदर आ रहे हैं। हालेलुया। और वहां पर उस शिशु को वो अपने हाथ में लेता है और एक नबूवतीय प्रार्थना के गीत को वहां पर वो उच्चारण करता है। ये चार गीत हम लूका रचित सुसमाचार के पहले और दूसरे अध्याय के अंदर पाते हैं। इन चार गीतों के अंदर लूका सुसमाचार का पूरा आधार आपको मिल जाएगा। The entire gospel is summed up in these 4 songs. इन चार गीतों के अंदर पूरा सुसमाचार क्या कर दिया गया है? समाहित कर दिया गया है। जल्दी से हम चारों में से होकर गुजरेंगे। वचन में पढ़ूंगा नहीं, कुछ बातों को बोलकर मैं निकलूंगा और मैं आशा रखूंगा कि आप इन दिनों में इन वचन को आप व्यक्तिगत रीति से पढ़ेंगे और प्रार्थना पूर्वक कुछ गहराइयों को आप समझने के लिए समय का इस्तेमाल करेंगे। तो मरियम के जीवन के अंदर जब उसने प्रभु से मुलाकात को पाई और इलीशिबा के घर में जब मरियम पहुंचती है, 41वें पद में हम पाते हैं, जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बोलिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जोर से बोले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पिंतिकुस के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने से भी पहले यीशु मसीह नाजरत में जाकर सबके सामने यशायाह नबी की पुस्तक को खोलकर
जो नाजरत मैनिफेस्टो कि परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, उन बातों को कहने से भी पहले, अंधों की आंख खोलने से पहले, लाजर को मृतकों में से बाहर निकालने से पहले, जब मरियम की कोख में प्रभु यीशु मसीह एक, हम कह सकते हैं एक शिशु के रूप में था, उस समय मरियम जब आज्ञाकारिता में इलीशिबा से बातचीत कर रही है, वहां पे लिखा है वो बच्चा इलीशिबा क्या हो गई? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बोले परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। प्रियो, आज सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा, मैं और आप जब परमेश्वर की ओर से एक वचन आता है और उस वचन के लिए जब मैं और आप हां बोलते हैं और वो वचन हमारे जीवन के अंदर गर्भ धारण करता है, वो वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली होने लग जाता है और उसके द्वारा पवित्र आत्मा का एक नया कार्य स्वतः आरंभ होने लग जाता है। हालेलुया। मरियम कौन थी? एक साधारण महिला थी। पिछले सप्ताह हमने सीखा था, एक साधारण महिला थी मरियम। अन्य कुंवारियों के समान एक कुंवारी थी मरियम। लेकिन मरियम के जीवन के अंदर जब स्वर्गदूत ने इस संदेश को सुनाया, बिना संदेह किए वो विश्वास करने को तैयार हो गए और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया जब प्रभु की ओर से संदेश आया कि परमेश्वर की ओर से आने वाला वचन प्रभावशाली होता है। हालेलुया। और उस प्रभावशाली वचन के बीज को जब उसने अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लिया, वह रुक नहीं पाए, वह घर में बैठ नहीं पाए। वो कहां दौड़ रही है? वह इधर उधर नहीं दौड़ रही, वह बाजार में नहीं जा रही, वह अन्य व्यक्ति के पास में नहीं जा रही, वह यूसुफ के पास में भी नहीं जा रही है। वह सीधे कहां जा रही है? इलीशिबा के घर की ओर जा रही है। हालेलुया। क्यों वो इलीशिबा के घर की ओर गई? क्योंकि उसको स्वर्गदूत ने बताया था कि जकरिया और इलीशिबा दोनों वृद्ध हैं, उनके संतान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से इलीशिबा क्या हो चुकी है? गर्भवती हो चुकी है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा की जागृति की कार्रवाई, परमेश्वर की आत्मा का गहरा कार्य जब मेरे और आपके जीवन में प्रकट होने लगता है, फिर इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। मरियम, तेरे अंदर जो कार्य आरंभ हुआ है, उस कार्य को लेकर यदि तू इलीशिबा के घर पहुंचेगी, वहां पर इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगी। इधर उधर जाने वाला मामला नहीं चलता है। एक बहुत बड़ी जागृति की कगार में परमेश्वर मुझे और आपको इन दिनों में लाकर खड़ा कर रखा है। हालेलुया। जागृति दूर नहीं है प्रियो। मैं और आप एक जागृति की कगार पर हम खड़े हैं। हमें नहीं मालूम हमारा अगला कदम स्थितियों के अंदर क्या बदलाव को लाने जा रहा है, हमें नहीं मालूम। यह स्केल को परमेश्वर ने उस नदी का दर्शन दिया जहां पर स्वर्गदूत उसे लेकर चल रहा था। हर 1000 कदम के बाद में नदी की गहराई क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। अक्सर हम नदी का जब तस्वीर हम देखते हैं तो हम इस प्रकार से एक स्लोप को देखते हैं, इस प्रकार से एक स्लोप जहां पर आप चलते 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 आप गहरे हो रहे। लेकिन आज की सुबह एक दूसरी तस्वीर में आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। पवित्र आत्मा की नदी का स्लोप इस रीति से नहीं होता है, एक सीढ़ी नुमा स्लोप होता है। आप चल रहे चल रहे चल रहे, समझ में नहीं आ रहा। आप कहेंगे मैं 900 कदम चल चुका, दूसरा कहेगा मैं 50 कदम चल चुका, लेकिन हमारा लेवल एक है, ऐसा आपस में कहोगे। लेकिन सच्चाई यह है, लेवल एक नहीं है। 900 कदम वाला 10 कदम दूर खड़ा है, 40 कदम वाला बहुत दूर खड़ा है, कुछ कदम और आपको भी नहीं मालूम अगली गहराई के अंदर आप अपने आप को देखने जा रहे हो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज की सुबह? एक स्लोप पे जब आप चल रहे हो, आप हर कदम के साथ में पानी गहरा होता जाता है, लेकिन आत्मिकता के अंदर वो स्लोप नहीं है, एक सपाट रास्ता है। इसके बाद में अगले
अगला डायरेक्ट एक सीढ़ी नुमा नेक्स्ट लेवल है, फिर नेक्स्ट लेवल है। इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर जागृति में एक अगले स्तर में अपने चुने हुए लोगों को स्थापित करना चाहता है। गलतफहमी कहां हो जाती है? मान लीजिए मैं चल रहा हूं, मैं चल रहे यहां पहुंच गया, कोई और भी चल रहा है, वो यहां तक पहुंचा है, वो कहेगा तू भी मेरे लेवल में, मैं भी तेरे लेवल में। लेकिन प्रियो, सच्चाई यह नहीं है, आपका लेवल और इसका लेवल एक जैसा नहीं है। ये अपने उस डेस्टिनेशन से कुछ कदम दूर है, एक कदम और वो बढ़ाएगा, उससे नहीं मालूम अगली गहराई के अंदर वो अपने आप को पाएगा। बहुत तेरे बार हम कहां चूक जाते हैं, यहां तक आकर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हम कहते इतना किया, इतनी प्रार्थना की, इतना उपवास किया, इतना वचन पढ़ा, कुछ हो नहीं रहा करके हम पीछे चले जाते हैं। ऐसा ना होने पाए प्रियो, ऐसा ना होने पाए। हमें चूकना नहीं है, हमें मिस नहीं करना है। इस्राएल के अंदर कई कुंवारियां सालों से बाट जो रही थी, मसीहा का आगमन मेरे द्वारा होगा। लेकिन प्रियो, मरियम के दिनों में जब स्वर्गदूत की ओर से वो वाणी आई, मरियम ने उस बात को स्वीकार किया, वो चुप नहीं बैठी, वो इलीशिबा के घर जाने को तैयार हो गई। हालेलुया। पिछले सप्ताह मैंने बोला था इस सीजन हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? एंजेलिक विजिटेशंस, स्वर्गदूतों की सेवकाई की आशा मुझे और आपको इन दिनों में रखनी है। परिणाम स्वरूप मरियम प्रभु की महिमा करने लगती है। एक ऐसा गीत जहां पर आप देख सकते हैं मरियम अपने बारे में देख रही है। हालेलुया। मरियम अपने बारे में देख रही है और मरियम ढूंढने की कोशिश कर रही है, मुझ में क्या योग्यता थी कि मैं प्रभु की माता के रूप में मैं कहलाने जा रही हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे और आपको उस स्तर में खड़ा करना चाहता है, लेकिन उस स्तर में भी मुझे और आपको खड़ा होना है तो कहां पर पहुंचना पड़ेगा? जकरिया और इलीशिबा के घर में पहुंचना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पर पवित्र आत्मा का गहरा अगला एनकाउंटर आपके जीवन में होगा और वहां पर आपकी आंखें खुल जाएगी और आप देखने पाएंगे, जैसे इसके 46 से लिखा है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। हालेलुया। मरियम को समझ में आ गया, इलीशिबा और जकरिया इतने धर्मी लोग थे, इतने पवित्र लोग थे, बांझपन की इस हालात के अंदर, उम्र के इस पड़ाव के अंदर प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। मरियम कुंवारी थी, युवावस्था में थी, जरूरत नहीं थी उसको उस परिवार में जाने के लिए, वहां पर मुलाकात करने के लिए। लेकिन मरियम यदि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को, पवित्र आत्मा के गहरे प्रकाशन के अगले स्तर में तुझे बढ़ना है, वो मुलाकात जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर मरियम को वो प्रकाशन मिल रहा है, मैं कौन हूं? मैं दीन हूं। किसने मुझ पर दृष्टि की? सर्वशक्तिमान ने मुझ पर दृष्टि की। हालेलुया। हमारी दीनता पर उसने दृष्टि की। अपने हाथों को उठाकर मिलकर बोलिए, मेरी दीनता पर उसने दृष्टि की। घमंड करने के लिए प्रियो कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन है क्या? एक सांस भर है, एक सांस भर है। क्षण भंगुर इस जीवन के अंदर हम कितना भी इकट्ठा कर लिए, सभी छोड़ के हमें जाना है। यदि ऐसा है, आज की सुबह पवित्र आत्मा इस प्रकाशन को मेरे और आपके अंदर डालने पाए। उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग के लोग मुझे क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्यों तुझे धन्य कहा जाएगा? क्योंकि सर्वशक्तिमान ने तेरी दीनता पर
हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जब परमेश्वर की दृष्टि आती है, हम एक पीढ़ी के लिए नहीं लेकिन पीढ़ियों के लिए मैं और आप आशीष का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। कई प्रभु के दासों की जीवनियों को हम पढ़ते हैं। हडसन टेलर के बारे में हम जानते हैं, डीएल मूडी के बारे में हम सुनते हैं, विलियम कैरी के बारे में हमने सुना है। ये लोग कौन थे? ये साधारण लोग थे, लेकिन उनकी पीढ़ी में उन्होंने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर ने मुझ दीन पर दृष्टि की है। और जब प्रभु ने मुझ दीन पर दृष्टि की, मुझे एक अवसर प्रदान किया, मैं इस अवसर को चूकूंगा नहीं। आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत तेरे बार हम अवसरों को चूक देते हैं। लेकिन प्रियो, सच्चाई यह है, प्रभु अपने अनुग्रह में हमें मौका देता है, और जब मौका मिलता है, ग्रैब इट, पकड़ लीजिए। शायद पिछले वर्षों में हमने कई मौकों को खोया होगा। 2021 के इस आखिरी रविवार को पवित्र आत्मा कहना चाहता है, फॉर दिस सीजन, इस मौसम के लिए, अगली मुलाकात के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं, तू उसे पकड़ ले। तुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मरियम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होने जा रहा है, लेकिन मरियम के मुंह से एक बात निकल गई, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। उसे नहीं मालूम था कितना बड़ा खतरा वो मोल लेने जा रही है, कितनी बड़ी बदनामी की तराई से होकर वो गुजरने जा रही है। प्रियो, एक बात मैं सच्चाई के साथ में कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि मैं और आप जागृति के अगले पड़ाव में कदम रखने का एक निर्णय हमने लिया है, तो समझ जाना आसान नहीं है, खतरों का एक रास्ता है। हालेलुया। मरियम ने कहा, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। एक सफर में वो निकल चली, एक यात्रा में वो निकल चली, और वहां पर प्रभु ने उसे युग युग के लिए एक धन्यता की अवस्था में उसे स्थापित कर दिया। एक पीढ़ी के साथ में नहीं, पीढ़ियों के लिए। आज की सुबह पवित्र आत्मा कहना चाहता है, एक जनरेशनल ब्लेसिंग्स, पीढ़ियों के लिए आशीष का जरिया परमेश्वर कुछ लोगों को बनाना चाहता है। हमारा बैंक बैलेंस की बात मैं नहीं कर रहा, हमने कितनी बड़ी इमारतें बनाई उसकी बात भी नहीं कर रहा, कितनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा की उसकी बात भी नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है, यदि वचन को विश्वास के साथ में मैं और आप स्वीकार करेंगे, मैं और आप उसके लिए हाँ बोलोगे, हम पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई है। 3 बातें उठाकर बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 50वें पद में हम देखते हैं, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या होती है, बनी रहती है। किसकी दया? उसकी दया। किस पर? जो उनसे डरते हैं। मरियम कह रही है, उसकी दया जो उनसे डरते हैं उन पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। 52वां पद, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को क्या कर दिया? ऊंचा किया। कलीसिया तैयार हो जाए, प्रभु कई बलवानों को हटाने जा रहा है और उन स्थानों पर दीनों को नियुक्त करने जा रहा है। अंत की जागृति के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास में अपना कहने के लिए कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मरियम कहेगी, मेरे पास में अपना कहने के लिए कुछ नहीं, मेरे खानदान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरी पृष्ठभूमि के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, केवल एक बात मुझे मालूम है, मेरे प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। हालेलुया, हालेलुया। 53वां पद कहता है, भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया।
किसको तृप्त किया? भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। सो इस गीत में हम मुख्य रीति से क्या देख रहे हैं? A reversal is changing place. एक बदलाव हो रहा है। मरियम कहेगी मैं दीन थी, मरियम कहेगी मैं कमजोर थी, मरियम कहेगी मैं भूखी थी, मैं कंगाल थी, लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, प्रभु ने मुझे बलवान बना दिया, प्रभु ने मुझे सामर्थी बना दिया, प्रभु ने मुझे युग युग के लिए आशीष का कारण बना दिया। आज की सुबह ये मेरी और आपके जीवन की गवाही होने पाए। हालेलुया। अगला गीत हम देख रहे जकरिया का स्तुति गीत। वहां पर हम क्या देख रहे? जकरिया एक याजक था। He was a seasoned priest. एक याजक था। और जब उसने इन बातों को अपने जीवन के अंदर पूरा होते हुए देखा, he is remembering the covenant. वो परमेश्वर की वाचा को याद कर रहा है। मरियम प्रभु कैसे उसके जीवन की अवस्थाओं में रूपांतरण को लेके आ रहा है, उस बात को याद कर रही है। लेकिन जकरिया पुराने नियम के उन वायदों को स्मरण करता है और कह रहा है उन वायदों के पूर्तिकरण का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, वायदे कभी भी पुराने नहीं होते। हालेलुया। वायदे कभी भी पुराने नहीं होते। Promises are never becoming old. They are becoming mature. वे परिपक्व हो रहे हैं प्रियो, वे परिपक्व हो रहे हैं। एक एक साल जब बीतता जाता है आपके जीवन में, परमेश्वर के जो वायदे हैं वे पुराने नहीं हो रहे, लेकिन उनके अंदर एक नए जीवन का संचार हो रहा है, एक नई ऊर्जा उसमें सिंचित हो रही है। उसके अंदर से कुछ कोपले फूट निकलने का समय नजदीक आ पहुंचा है। हालेलुया। जकरिया उन सारी बातों को स्मरण करने लग गया और उसको ध्यान करते हुए वो गीत को गा रहा है। स्वर्गदूतों के द्वारा जब घोषणा हुई, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। शांति का राजकुमार, उसका एक परिचय स्वर्गदूत किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? हेरोद के राजमहल में नहीं, पिलातुस के सामने नहीं, कैसर के सामने नहीं, कहां पे जाके गा रहे हैं? चरवाहों के सामने। बोले चरवाहों के सामने, जोर से बोले चरवाहों के सामने। वास्तविकता में देखा जाए तो पहला क्रिसमस कैरोल किसके सामने गाया गया? किसने गाया? स्वर्गदूतों ने जाकर किसके सम्मुख गाया? चरवाहों के सम्मुख। आज अपन कहां गा रहे हैं? लोग कहां जा रहे हैं? 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, क्रिसमस इवेंट मना रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स के अंदर जाके गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्रिसमस कैरोल हो रहे हैं वहां पे। लेकिन यहां पर आप देखिए, द फर्स्ट क्रिसमस कैरोल वाज सung इन द मिडस्ट ऑफ द आउटकास्ट। समाज की मुख्य धारा से जिन्हें बाहर खदेड़ दिया गया था, जिनका कहीं कोई स्थान नहीं था, उनके सम्मुख उद्धारकर्ता के जन्म का समाचार ले जाने वाला अन्य कोई मनुष्य नहीं था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं, स्वर्गदूतों की एक टीम को वहां पर भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं कितनी अगम्य है, कितनी विशाल है। उसकी योजनाएं हमारी बुद्धि और हमारी समझ से कहीं परे हैं। हालेलुया। आखिर में शिमोन के जीवन के अंदर हम देखते हैं 29 में कह रहा है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। शिमोन से पूछे, शिमोन क्या तूने देखा यीशु को पानी से दाखरस बनाते हुए? शिमोन
क्या तूने देखा यीशु को अंधों की आंख खोलते हुए, कोढ़ी को चंगा करते हुए? शमौन, क्या तूने देखा यीशु को पहाड़ के ऊपर बैठकर उपदेश देते हुए? शमौन, क्या तूने क्रूस की मृत्यु को देखा? शमौन कहेगा, मैंने अपनी मानसिक आंखों से ये कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैंने उस शिशु को अपने हाथों में उठा लिया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तेरा असाइनमेंट पूरा हो चुका है। हालेलुया। शमौन समझ गया, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है यीशु अंधों की आंखें खोलता वो देखना, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है लाजर को बाहर निकालते हुए देखना, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्रूस की मृत्यु को मैं साक्षात्कार करूं, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उस कार्य योजना को मैं पूरा होते हुए देख पाऊं। हम कहां चूक जाते हैं? यहीं पर हम चूक जाते हैं, हम यहीं पर चूक जाते हैं। हालेलुया। शमौन ने उस बालक को अपने हाथों में उठाया। अगला स्टेटमेंट, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। बहुत हो गया, बहुत जी लिया, बहुत जी लिया। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल इतना था, एक वायदा पड़ा था कि इस्राएल के मसीहा को, उस शांति के राजकुमार को तू अपनी आंखों से देखेगा। That is the height of spirituality. आत्मिकता का एक चरम सीमा के अंदर शमौन खड़ा था। Before Jesus did any miracle, यीशु ने कोई चमत्कार करने से पहले, यीशु ने कोई सरमन देने से पहले, यीशु ने कोड़े खाने से पहले, यीशु की क्रूस की मृत्यु से पहले, यीशु के पुनरुत्थान से भी पहले, यीशु को हाथ में उठाता है और वह कहता है, मुझे विदा कर दे, डन, हो गया मेरा काम। एक ऐसी पीढ़ी को पवित्र आत्मा भारत में ढूंढ रहा है, हालेलुया, जो ये समझेगी कि मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य हो गया, फिर क्या करना, फिर क्यों टेंशन कर रहा, क्यों खोटी करना, मुझे मेरे प्रभु के पास में जाना है। पवित्र आत्मा 2022 के लिए एक अगले स्तर के आत्मिक जनों को इस देश में देखना चाहता है, जो शमौन के साथ में कहेंगे, मेरा कोई सपना बड़ा नहीं है, मेरा सपना केवल इतना है, प्रभु जो कार्य तूने मुझे सौंपा है, मुझे वो मेरे जीवन काल में पूरा होते हुए देखना है, और मैंने देख लिया, उसके बाद एक दिन भी मुझे जिंदा नहीं रहना है, तू मुझे बुला लेना। हालेलुया। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। उस बच्चे के अंदर पूरे उद्धार को किसने देख लिया? शमौन ने देख लिया। कितना गहरा विश्वास! तोमा से बढ़कर, पतरस से बढ़कर, पौलुस से बढ़कर, उन 120 लोगों से बढ़कर, हालेलुया, किसके पास में विश्वास? शमौन के पास में विश्वास। हालेलुया। वो कह रहा, माय आई has seen thy salvation, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया है। आप जस्ट सोच के देखिए, वो एक यहूदी व्यक्ति था, और यहूदी लोग यहूदियों के उद्धारकर्ता की बात जो रहे थे, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जो समय से आगे चलकर वो कह रहा है, इट्स ए ग्लोबल रिवाइवल, एक विश्वव्यापी जागृति है, ये एक विश्वव्यापी उद्धार करता है, एक समूह के लिए नहीं, एक तबके के लिए नहीं, एक भौगोलिक लोकेशन के लिए नहीं, लेकिन उससे बढ़कर एक विश्वव्यापी जागृति के लिए एक उद्धार करता जन्म ले रहा है, और उसको मैंने देखा है। हालेलुया। क्या करने जा रहा है वो? कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया। आज की सुबह कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्तिगत सवाल मुझसे और आपसे पूछना चाहता है। हम हमारे बारे में चाहे कुछ भी क्यों न सोचते हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके बारे में क्या सोच रहा है, वह महत्वपूर्ण है। हालेलुया।
मरियम तू तेरे बारे में क्या सोच रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पवित्र आत्मा तेरे बारे में क्या सोच रहा है वो महत्वपूर्ण है। और जब वो अवसर तेरे जीवन में आता है, तेरे मुख से एक ही बात निकलने पाए, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। उसके बाद में क्या करना है? फिर हमारी संगति, फिर हमारी सहभागिता किनके साथ में? हर एरे गेरे नत्थु गेरों के साथ में हम नहीं घूम सकते हैं। फिर कहाँ पर रहना है? जो पवित्र आत्मा के सेंस को समझ सके, पवित्र आत्मा की भाषा को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, अपन कहते हैं कि पेट्रोल और पानी साथ में दोस्ती नहीं कर सकते। पेट्रोल पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल और केरोसिन साथ में दोस्ती कर सकती है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा है। मरियम को मालूम था मुझे इलीशिबा के घर जाना है, और कहीं जाऊंगा तो बोलेगा अरे ये फालतू की बात है, ऐसा होता नहीं है। 2022 में पवित्र आत्मा कहना चाहता है, लेट्स एक्सपेक्ट एंजेलिक एनकाउंटर्स। स्वर्गदूतों की मुलाकात के लिए कलीसिया तैयार हो जाने पर, डिवाइन एनकाउंटर्स के लिए, ईश्वरीय मुलाकातों के लिए मैं और आप तैयार हो जाने पर, अनयूजुअल फेवर, असाधारण अनुग्रह परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। उन मुलाकातों के लिए हम अपने आप को उपलब्ध करें। हमारी क्षमताओं से कहीं बढ़कर परमेश्वर हमें क्या करेगा? स्थापित करेगा, स्थापित करेगा। उसके वायदे जो मेरे और आपके जीवन में हैं, वे पुराने नहीं हो रहे, वे परिपक्व हो रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं। उचित समय पर वे फलवंत होने जा रहे, वे लहलहाने जा रहे हैं, और हम उसकी महिमा को हम मिलकर देखने जा रहे हैं। हालेलुया। राज्यों के लिए, विश्व समूहों के लिए मैं और आप एक आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुबह के इस समय के लिए। प्रभु जी, आप हमें तैयार कर रहे हो पिता, एक बहुत बड़े रूपांतरण के लिए, एक बहुत बड़े बदलाव के लिए पिता। हम अपने आप को उपलब्ध करते प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवनों के अंदर एक नयापन, एक गहरापन आपकी ओर से प्रकट होने पाए, आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।